हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ कॉलम में होने वाले छोटे बड़े मिस्टेक के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से आपके कॉलम का मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, घर बनवाते समय जब भी आप घर बनवाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाएं और अच्छा से अच्छा आप मिस्त्री हायर करते हैं अपने काम को करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन में कॉलम का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और क्या हो अगर मिस्त्री आपके इसी कॉलम के स्ट्रेंथ से छेड़छाड़ करे। यानी कि जो कॉलम आपके साइड पर बनाया जा रहा है, आप तो ये सोचकर बनवा रहे हैं कि जो मैं कॉलम बनवा रहा हूँ वो मजबूत से मजबूत बन रहा है, लेकिन क्या हो कि वो आपका काम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का हो रहा हो, आपके मटेरियल भी अच्छे लग रहे हों, आपका पैसा भी लग रहा हो, पर काम आपका बहुत ही थर्ड क्वालिटी का हो रहा हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम बनाया गया है, तो यहाँ पर कॉलम बनाने का बहुत गलत तरीका यूज़ किया गया। यहाँ पर पहले दीवार को बना दिया गया है, दीवार को पहले बनाया गया, उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करी गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, यहाँ पर कॉलम कास्टिंग करने के लिए जो शटरिंग किया गया था, आपको जैसे स्ट्रक्चर से ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर ईंट लगा करके कॉलम की शटरिंग करी गई थी। तो देखिए, जब कॉलम की शटरिंग आप ईंट लगा करके करते हैं तो नुकसान ये होता है कि ये जो ईंट है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, और जब आप यहाँ पर शटरिंग करेंगे ईंट की और जब कंक्रीटिंग करेंगे तो इस कंक्रीट का जो पानी है वो हमारा ये ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं मिलेगा, इसको सूखने के लिए मॉइस्चर चाहिए। दूसरा, आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे हनीकम्स हैं, कितने सारे, ये सारे हनीकम्स हैं। थोड़ा दूसरे कॉलम पर भी आप देखिए, इस कॉलम को देखिए, कितने सारे हनीकम्स हैं। ये कॉलम बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन में अब यूजेबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कॉलम का जो साइज़ है वो अलग है, यहाँ पर कॉलम का साइज़ 8 इंच है, 7.5 इंच है, यहाँ पर कॉलम का साइज़ 9 इंच है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं और बाद में कॉलम की कास्टिंग करते हैं, तो होता यह है कि पहले तो प्रॉपर शेप नहीं मिलता है। प्रॉपर शेप क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप जो ब्रिक वर्क करते हैं उसमें प्रॉपर आप स्पेस छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। दूसरा इसमें कि इसका जो आप लुक देखिए, इसका शेप देखिए, कहीं पर 8 इंच, कहीं पर 7 इंच, ढेर सारे हनीकम्स। तो ये आपका कॉलम बिल्कुल वीक हो चुका है। अब ये कॉलम कंस्ट्रक्शन में यूजेबल नहीं है। अब आपका जो मिस्त्री या फिर ठेकेदार होगा वो आपको क्या बताएगा? वो आपको ये बताएगा कि नहीं, हम तो मसाला भर देंगे इसमें और ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अब यूजेबल नहीं है, ये बिल्कुल अब कंक्रीट ख़राब हो गया है, कॉलम बिल्कुल ये वेस्ट हो रहा है। अब इस तरीके से देखिए, अगला मिस्टेक ये है कि यहाँ पर देखिए रेनफोर्समेंट दिख रहा है, और आप रेनफोर्समेंट को अगर मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल जंग खा चुका है, और जंग खाने की वजह से ये आपका जो सरिया है वो ख़राब हो रहा है। ख़राब होगा सरिया, इसमें स्ट्रेंथ कम होगा, उसकी वजह से क्या है कि आपका कॉलम भी पूरा अब ये वीक हो जाएगा। अगला और सबसे बड़ा मिस्टेक देखते हैं। पहले देखिए कि इस कॉलम में 1-1 फुट तक का 10-10 इंच तक के गैप पे ये रिंग बांधा गया है। ये 7 से 8 इंच ही होना चाहिए था। उसके बाद आप जितना भी कॉलम का, अगर मैं आपको ऊपर का फेस दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे हो, सारे कॉलम का जो कटिंग लेंथ है वो सारा का सारा कटिंग लेंथ एक ही पास है। इससे नुकसान क्या होगा कि उसी पॉइंट पर फिर आप कॉलम को स्टील बांध करके ऊपर लेकर जाएंगे, और जब अर्थक्वेक आएगा तो ये कॉलम वहीं से वीक हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉलम का जो कटिंग पॉइंट है आप देख सकते हैं सब के सब बिल्कुल एक पास है। मैं आपको 2-3-4 कॉलम दिखा रहा हूँ, आप इन सारे कॉलम में देख सकते हैं, सारे में एक ही प्रॉब्लम किया गया है। तो इस तरीके से करने से आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कमज़ोर होता है। अब तो आपको लैब किस तरीके से देना है, मैं आपको वो प्रैक्टिकल तरीके से अभी नोटबुक पर ले चल के आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पर पहले इस साइट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया, यहाँ पर शटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि ब्रिक वर्क पहले कर दिया गया, जिसकी वजह से ये इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो सरिया है ये बिल्कुल आपके आउटर साइड में आ गया है, जबकि यहाँ पर कम से कम 25 mm का कवर ब्लॉक तो होना ही चाहिए था। तो
तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारे कंस्ट्रक्शन में, जिससे आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको अपने नोटबुक पर ले चलता हूँ और समझाता हूँ कि ये आपको लैप किस तरीके से देना है, क्या एक ही जगह पर सारे लैप देने होने चाहिए या किस तरीके से, और आपको लैप लेंथ क्या प्रोवाइड करनी होती है, ये सब मैं आपको अपने नोटबुक के हेल्प से समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों नोटबुक पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आपको अब समझाएंगे कि लैपिंग जो है वो किस तरीके से देनी है और लैप देने का सही तरीका क्या है, कहाँ पर आपको लैप देना चाहिए। तो अब आप इस तरीके से समझिए कि ये आपका जो है एक कॉलम है, ये आपका एक कॉलम है। पहले हम ये देखेंगे कि लैप कहाँ देना चाहिए। कटिंग लेंथ के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम बात करते हैं कॉलम में लैप कहाँ आपको देना चाहिए। तो आप इस तरीके से समझिए कि जो ये आपका कॉलम है ये 10 फीट का है, ठीक है। आपको मेज़र कहाँ से करना होता है, प्लिंथ बीम के ऊपर से आपको मेज़र करना है कि आपका कॉलम कितने फीट का है। उसके बाद जो भी आपका कॉलम जितने फीट का होगा उसको L/4 से डिवाइड कर देना है। तो आपका अगर ये 10 फीट है, ठीक है, अगर ये 10 फीट है तो 10 फीट को आप डिवाइड करिए 4 से, तो आएगा आपका 2.5। तो 2.5 को आप 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करिए इस कॉलम में। जो 2.5 आया है 4 हिस्सों में आया है, तो ये आपका हो गया 1, ये 2, तो ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये 2.5 फीट का आपका है। तो इसको नाम दीजिए A, इन दोनों को नाम दीजिए B और इसको फिर नाम दीजिए A। अब आप समझिए, आपको जो कॉलम में लैप देना है, यानी जो दो सरियों को ज्वाइंट करना है, आपको इतने पोजीशन में आकर के करना है, इतने पोजीशन में आपको लैप देना है। L/4 में आप पहले उसको डिवाइड करिए। L/4 में डिवाइड करने के बाद अगर आपका 10 फीट है तो 10 फीट के बाद 10 फीट को आप 4 से डिवाइड करिए, 2.5 फीट आ गया। 2.5 फीट को इस तरीके से आप इस 4 हिस्सों में बांटिए। इस 10 फीट को 2.5 फीट में 4 हिस्से होंगे। जो बीच का आएगा बी जोन में आपको लैप देना, यानी कि आप लैप यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं। इस तरीके से आपको लैप देना है। तो लैप कहां देना है, लैप के लिए क्या आ गया, जोन बी। अब ये समझते हैं कि आपको जो लैप देना है वो किस तरीके से देना है। जैसे मान लीजिए कि जो हमने आपको ये कॉलम दिखाया, तो इस कॉलम में जो हम सरिया यूज कर रहे हैं, डाया ऑफ स्टील जो हम यूज कर रहे हैं, डाया ऑफ स्टील जो हम यूज कर रहे हैं वो 12 mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैपिंग लेंथ क्या होती है कि हम जो एक सरिया से दूसरे सरिया पर उसको ओवरलैप करते हैं, तो उसका फार्मूला है 50D। 50D के हिसाब से हो जाएगा ये 600 mm। ये 600 mm हो गया। यानी कि अब इस पर जो सरिया आपको देना है, तो मान लीजिए आपका एक सरिया ये है, दूसरा सरिया आपने यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ रखा है और चौथा यहाँ रखा हुआ है। तो अब एक सरिया पे जो दूसरा सरिया चढ़ा करके बांधना है, ऐसे इस तरीके से समझिए। ये आपका एक सरिया है और ये आपका एक सरिया है, ठीक है। अब इस तरीके से मानिए, ये जो आपका बीम के नीचे से जा रहा है। अब इस पे जब ओवरलैप करना है तो जो ये सरिया हम इस पर चढ़ा करके बांधेंगे, यानी ये चीज, ये हमारा कहलाता है लैपिंग लेंथ। तो लैपिंग लेंथ का फार्मूला है 50D। उसको हम निकालेंगे 600 mm, यानी हमको ये जो हमारा ये लेंथ होगा ये हमारा 600 mm होगा एज पर IS कोड। अब आपको लैप देना कैसे, आप लोग इस तरीके से लैप दे देते हैं। अब एक सरिया ये है, दूसरा सरिया लोग ऐसे चढ़ा करके इस पे बांध देंगे, ये लैप हो जाएगा। ऐसे लैप नहीं देना, ये रॉन्ग तरीका है। सही तरीका क्या है कि देखिए, नीचे से अगर कोई सरिया इस तरीके से नीचे से आया हुआ है, ठीक है, सरिया नीचे से आया हुआ है, अब ऊपर से आपको लैप देना है, तो सरिया बिल्कुल ऐसे आएगा, यहां पर हल्का जोगल होगा और ऐसे आ जाएगा। जॉगल दे करके ही आपको सरिया को ऐसे बांधना है, यहाँ पर जॉगल देना है। यहाँ पर आपका सरिया कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सरिया आपका इस तरीके से होना चाहिए, जॉगल होना चाहिए। ये जॉगल होगा तभी यहाँ पर लोड जो है अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर समझिए, यहाँ पर देखिए, ये एक नीचे से यहाँ पर सरिया आया हुआ है। अब आपको सरिया ये ऊपर से ले आना है, यहाँ पर लाने के बाद हल्का आपको ऐसे करना है। इससे क्या होगा, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तरीका बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।